हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप बेटा आप सब एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से हम आप सभी को अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा स्वागत करते हैं। जो हम लोग मैट्रिक्स की क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे थे उसी में आगे बात करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स तक पहुँच गए थे। उससे पहले भी हमने टाइप देख लिया था कि क्या क्या टाइप था, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। साथ में उनको हम कैसे ऐड कर रहे थे, नॉर्मली एडिशन देख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो मैट्रिक्स का बेटा टाइप है। अब जो अभी तक बेटा जो भी टाइप था सिंपल टाइप था। अब जो है जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो टाइप में पढ़ना है, ठीक है। और ये टाइप इंपॉर्टेंट भी है, तो बेटा ध्यान से समझना और सिंपल तरीके से समझ में भी आ भी जाएगा, ठीक है। चलो, सबसे पहला हम लिखते हैं आज में जो टाइप पढ़ना है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ध्यान सुनना, क्या लिखा हमने? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये पहला टाइप आज का बेटा। क्या ध्यान सुना, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, क्या वर्ड यूज किया? ट्रांसपोज, मतलब इसको हम ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर मतलब क्या कि रो को अगर आप कॉलम में, कॉलम को रो में ट्रांसफर कर दे रहे हो तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी। जो नई मैट्रिक्स बनती है उसी को बोलते हैं क्या? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। जैसे सिंपल समझना, मान लो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए दिया है सर, और इस ए के एलिमेंट दिया क्या? 1 2 3 4 दिया है, ठीक बेटा। जनरली आपको ये दिया है सर, ए दिया है, ए की वैल्यू आपको दिया 1 2 3 4। हमें क्या निकालना है सर? इसका ट्रांसपोज। बेटा ट्रांसपोज निकालने का तरीका होता है, उस पर टी लिख दो, ए की पावर टी लिख दो, या आर ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको, ए डैश, मतलब क्या कर रहे हैं? इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। क्या करना है बेटा? हमने बोला इसके रो को कॉलम में चेंज कर दो, मतलब सर जो ये रो दिया है, ये रो दिया है, इसको ऐसे कॉलम में लिख दो, तो क्या हो जाएगा सर? ये 1 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2। सर ये भी जो रो दिया है 3 4, इसको भी कॉलम में लिख दो। फिर जो ये नई मैट्रिक्स बन के आ गई, इसी को बोलते हैं ए ट्रांसपोज, मतलब उस मैट्रिक्स ए का क्या है? ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। फिर एग्जाम्पल में कैसा लिया था हमने? अभी तक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था, ठीक है। तो मान लो अगर एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम ले, क्या लें? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ए ले, इसकी वैल्यू कुछ ऐसे कर दे, 1 2 3 4 5 6। बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर है, बोलोगे सर इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 3 है। इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 3। हमें क्या करना है सर? इनका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज की कहानी हमें पता है, जो ये रो दिया है सर इसको कॉलम में लिख देंगे, मतलब ऐसे 1 2 3। सर ये भी रो को जो है उसको कॉलम में लिख देंगे, क्या जाएगा? 4 5 6 हो जाएगा। सर अब इसका ऑर्डर कितना आ गया? 3 × 2 आ गया। क्या आ गया? 3 × 2 आ गया। सर दो चीजें यहां से मिला। सर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका जब ट्रांसपोज निकाला तो ऑर्डर भी सेम आया है, वही स्क्वायर मैट्रिक्स वाला ही ऑर्डर है। लेकिन जब सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी, क्या थी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी, तो उसका ऑर्डर क्या होता है सर? चेंज होता है। मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो में करते हैं बेटा, इसलिए ऑर्डर क्या होता है? चेंज होता है। तो सिंपल सा ट्रांसपोज मैट्रिक्स समझ आया? क्या बोलोगे सर? अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या करना है? जो भी मैट्रिक्स दिया है उसके रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, यही हमारी जो जनरल मैट्रिक्स बनेगी, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। और डिनोट कैसे करेंगे सर? ये वाले से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन लिखा जाए बेटा, समझ में आ गया? क्लियर है ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है? तो डिफिनेशन लिखा जाए, तो लिखते हैं डिफिनेशन। डिफिनेशन इससे if a matrix A, ए क्या लिखा हमने बेटा? AIJ M क्रॉस, ठीक। हमने ऑर्डर क्या लिख दिया? इफ अ मैट्रिक्स ए, ऐसे लिखो बेटा, द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ऑफ ए
मैट्रिक्स ए क्या लिखा है, ये ए आई जे, और ये क्या लिखा है, एम क्रॉस एन। द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई ए ट्रांसपोज। किससे डिनोट करोगे बेटा, ए ट्रांसपोज से। तो जो ए ट्रांस किससे डिनोट करोगे, ए ट्रांसपोज से। एंड डिफाइंड एज इट obtained by replacing the row with corresponding column ठीक, क्या लिखा बेटा, द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया है, इसका ट्रांसपोज है, तो वो किससे डिनोट करोगे भाई, ए ट्रांसपोज से, ए के पावर 10 से। एंड इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द रो विथ करस्पॉन्डिंग कॉलम। मतलब रो को कॉलम के रिस्पेक्ट में क्या करना है, चेंज करना है। जो मैट्रिक्स बनती है वही हमारी क्या होती है सर, ए ट्रांसपोज होती है। क्या होती है, ए ट्रांसपोज। एग्जाम्पल की बात करें सर, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जा रहा है हमारा, अगर a इक्वल टू लिखा आपने 5 2 1 1 2 3, सर इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 5 2 1 1 2 3। ये सर इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक, ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगी। कैसी मैट्रिक्स बन जाएगी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है सर, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारा ऐसे ऑब्टेंड हो जाएगा। ठीक, अब आगे अगर बात करें, देखो बेटा, अब बेटा इसमें कुछ नोट देखना है। नोट क्या देखना, ध्यान से सुनना, जो हमें यूज करना पड़ेगा। यहां से देखना, अगर मान लो आपको हमने बोला सर ये a इक्वल टू ए आई जे लिखना है, ठीक है, ये हमने लिखा, और इसका ऑर्डर सर 2 क्रॉस 3 आपने लिख दिया। क्या लिखा, 2 क्रॉस 3। जनरली ऐसे बना रहा है 2, चलो स्क्वायर लेते हैं, 3 क्रॉस 3 लेते हैं। क्या लेते हैं, 3 क्रॉस 3। ठीक, हमने ये बना लिया। अब हमें क्या, इसका जनरल फॉर्म बनाना है। तो बोलोगे सर इसका जनरल फॉर्म बना रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सर यहां से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। बेटा यही बनेगा। अब हम इसी का बोल रहे हैं ट्रांसपोज करो। क्या करो, ए ट्रांसपोज करोगे। जब आप बोलोगे सर इसका ए ट्रांसपोज किया, तो ये वाली लाइन ऐसे आ जाएगी, A11 A12 और क्या हो जाएगा सर A13। ये लाइन A21 वाली A21 A22 और क्या हो जाएगा सर A23 और क्या हो जाएगा सर A31 A32 और A33। सर इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 था और इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3। फर्क कुछ दिखा बेटा आपको, सर फर्क ये दिखा है कि यहाँ देखो A11 तो सेम था, जो जहां पे था वहां पे था, लेकिन सर देखिए A12 यहाँ पे A12 था, यहाँ पे क्या आ गया 2 1 आ गया, मतलब 1 2 चेंज होके 2 1 आ गया। ठीक है सर यहाँ पे A13 था, ये चेंज होके 3 1 आ गया। क्या हो गया, 3 1 आ गया। सर यहाँ पे 2 1 था, तो यहाँ पे क्या हो गया सर A12, मतलब सर 1 2 मतलब आपस में चेंज हो रहा है। इसका मतलब सर, तो जनरल तो हमारा AIJ होता है, क्या होता है AIJ, और ये चेंज किस में हो जा रहा है, AJI में। किस में चेंज हो रहा है सर, AIJ किस में चेंज हो रहा है, AJI में। ठीक बेटा, तो अब याद रखना, जब भी कहीं ट्रांसपोज लिखा हुआ तो जनरली ऐसे ट्रांसपोज में एक कंडीशन ये देखना है आपको कि कैसे होगा, AIJ किस में चेंज होता है, AJI में। पहला चीज आपको ये देखना है। दूसरा चीज सर, ऑर्डर भी चेंज होता है। जैसे ऑर्डर का, जैसे ये एग्जांपल हमने किया था, कहाँ किया था, ये इधर ये एग्जांपल किया था
2x3 था तो ये 3x2, मतलब सर अगर A इक्वल टू AIJ m×n लिखा है, क्या लिखा है, m×n लिखा है, तो हम क्या करेंगे, जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो अब ये AIJ नहीं बनता है, क्या बनता है, AJI बनता है। क्या बनता है, AJI। IJ आपस में चेंज हो रहा है बेटा, तो देखो यही कर रहे थे ना, चेंज हो जा रहा है। और इसका ऑर्डर क्या हो जा रहा है, इसका ऑर्डर क्या हो रहा है सर, n×n हो जा रहा है, मतलब चेंज हो जा रहा है। तो ये जो नोट लिख रहे थे हम, क्या लिख रहे थे यहाँ पे, ऐसे लिखो इसको, सीधा ऐसे लिखो, ऐसे नोट में इफ A इक्वल टू ऐसे दिया है AIJ m×n, देन A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा सर, ये A ट्रांसपोज हो जाएगा AJI हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर, n×m हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बेटा, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी है, सीधा से ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है किसमें, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, कि ये होता है कि अगर ये ऐसे दिया तो AIJ चेंज हो जाएगा किसमें, AJI में, और क्या हो जाएगा सर, n×m हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया। तो आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। चलो अगला टाइप आता है बेटा, अब इसी से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड दो टाइप हमारे हैं, तो जिसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया बेटा, उसको ये दोनों टाइप आराम से सिंपल से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, सबसे पहला जो मैट्रिक्स हम लेने जा रहे हैं, जो सबसे पहला लेने जा रहे हैं, नाम लिखा हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या लिखा हमने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक बेटा। समझाते हैं बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अभी ट्रांसपोज पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या बोला सर, अगर A है तो ट्रांसपोज डिनोट करते हैं A की पावर T से, मतलब A की पावर डैश से भी कर सकते हैं। ऑब्टेंड कैसे किया सर, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, और ऑर्डर भी रिवर्स हो जाता है। अगर ऑर्डर m×n है तो ऑर्डर n×m हो जाता है, बात यही था। तो अगर इसके डिफिनेशन लिखे सिंपल सा, तो ध्यान देना, a matrix A, a matrix A इक्वल टू क्या लिखा हमने, AIJ m×n। बेटा अभी डिफिनेशन को हम क्लियर करेंगे, ध्यान सुना। अभी भी क्या लिखा हमने, a matrix A is said to be symmetric matrix, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा देखो अब यहाँ पे कुछ लाने वाले अभी लिखेंगे, ध्यान देना, अभी एग्जांपल से क्लियर करके तब लिखेंगे, अभी लिखेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। अ मैट्रिक्स A is said to be symmetric matrix, symmetric matrix if A equal to A ट्रांसपोज। बेटा बस एक लाइन लिख रहे हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स A का उसका ट्रांसपोज इक्वल हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा, अभी यहाँ पे हमें कुछ सही करना है, अभी कैसे करेंगे ध्यान देना, अभी एग्जाम्पल समझ जाओ तो क्लियर हो जाएगा। सर हम दो मैट्रिक्स ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स हमने लिया ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 1 2 3 2 5 1, ठीक है सर। एक मैट्रिक्स हमने ये लिया, और एक मैट्रिक्स सर स्क्वायर लेते हैं B, और B को ऐसे लिखते हैं सर 1 2 3 2 5 1, ठीक है, 3 1। सर ये दो मैट्रिक्स हमने लिखा है। एक मैट्रिक्स हमने सर ये A लिखा है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है सर, इसका ऑर्डर कितना है, 2x3 ऑर्डर है, और इसका ऑर्डर कितना है सर, 3x3 ऑर्डर है। कितना ऑर्डर है सर, 3x3 ऑर्डर। दो चीजें हमने लिखा। अब दोनों का हम ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसपोज। तो जब इसका ट्रांसपोज आप करोगे, जब ट्रांसपोज करोगे तो क्या करोगे सर, क्या बोला था, इस रो को कॉलम में लिख देंगे सर, ये 1 2 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सर 2 5 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 5 1, ठीक है। और ऑर्डर कितना है सर, तब ऑर्डर इसका कितना हो गया सर, 3x2 हो गया, 3x2 हो गया, ठीक है। चलो सर इसका ट्रांसपोज निकालिए। सर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये 1 2 3 ऐसे आ जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। सर जो 2 5 1 ऐसे हो जाएगा, 2
5 1, और सर ये 3 1 2 ऐसे हो जाएगा 3 1 2। सर आर्डर भी 3 क्रॉस 3 दिख रहा है, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना बेटा, हमें क्या बोलना है कि दो मैट्रिक्स मतलब इसको बोलना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनीशन बोलिए सर कि अगर A इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाए, A इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाए तो हम बोल देंगे सिमेट्रिक है। तो हमने A दिया था, A का ट्रांसपोज भी निकाल लिया, B दिया था, B का भी ट्रांसपोज निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि सर ये दोनों इक्वल हैं आपस में कि नहीं। तो सर इक्वल की कंडीशन हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होती हैं, सबसे पहला तो उनका हमें आर्डर देखना होता है। क्या देखना होता है? आर्डर। अगर आर्डर सेम होगा तभी इक्वल की बात करेंगे, अगर आर्डर हमारा सेम नहीं होगा तो इक्वल की बात नहीं करेंगे। तो बेटा सिंपल सा सोचो, अगर आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेके चलोगे, कैसी मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो हमें पता है रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते हैं, और जब रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो उनका ट्रांसपोज निकालोगे तो ये रो कॉलम आपस में रिवर्स हो जाएंगे, तो कभी भी क्या ये इक्वल हो पाएंगे? जैसे यही देखो सर, हमने रेक्टेंगुलर आर्डर 2 क्रॉस 3 लिया था, और जैसे इसका ट्रांसपोज किया तो 3 क्रॉस 2, तो क्या ये आर्डर पहले दोनों सेम है? सर आर्डर ही सेम नहीं होंगे इनके, मतलब ए नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब वो अंदर के एलिमेंट हमें देखना ही नहीं है, दो चीजें देखना होता है इक्वल में ना सर, आर्डर सेम होना चाहिए और साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो बेटा इसमें मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में तो पहले आर्डर ही सेम नहीं हो पाएगा जब उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। अभी बात ये रखना कि सर आर्डर सेम नहीं हो रहा। दूसरे की तरफ सर ए लिया था, बी लिया थे, बी ट्रांसपोज, सर दोनों का आर्डर तो पहले सेम है, दोनों का आर्डर सेम आया है, बी का और बी ट्रांसपोज का आर्डर सेम। सर देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम आया, देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम आया है। ये सर 1 था, यहाँ पर भी 1 था, सर यहाँ 2 था तो यहाँ पे भी 2 था, सर यहाँ पर 3 था तो यहाँ पे 3, सर यहाँ पे 2 2 5 5 1 1 3 1 2 देखो सेम आया बेटा ना। इसका मतलब यहाँ से B इक्वल टू क्या दिख रहा है? B ट्रांसपोज दिख रहा है, मतलब ये मैट्रिक्स जो B दिया था वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल है। जब मैट्रिक्स बेटा अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो जाती है तो उसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब सर हम आराम से बोलेंगे B कैसा है? B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेटा अब डिफिनीशन जो हमने वहां पे डैश दिया ये बताया था क्या, मतलब डिफिनीशन भी लिखोगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो हमने स्टार्टिंग में ना डिफिनीशन में स्क्वायर नहीं यूज किया था ना, ठीक है। अब क्लियर हुआ कि स्क्वायर क्यों लिखेंगे? बेटा जब भी हम जिसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहला वो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर के केस में नहीं होगा, समझ में आ गया ना क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो डिफिनीशन क्या लिखोगे? अ मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऐसे लिखोगे, ठीक है। इसीलिए बेटा डिफिनीशन को थोड़ा सा वहां पे रोका था। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, तो ए इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा? ए आई जे, और एम क्रॉस एम लिख लो चाहे एन क्रॉस एन लिख लो, इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अच्छा बेटा अब दूसरा चीज देखो थोड़ा सा जो इसमें नोट कराने वाली बात है, इधर आओ। ये तो सिमेट्रिक है नहीं तो इनकी बात हम छोड़ते हैं, इनकी बात छोड़ते हैं, इसमें आ जाओ बेटा, इसमें आओ सर। सर ये किस पोजीशन का एलिमेंट है? ये किस पोजीशन का? तो बोलोगे सर ये A11 पोजीशन का एलिमेंट। सर ये किस पोजीशन का एलिमेंट है? ये A11 पोजीशन का। सर तो सर A11 पोजीशन वाला एलिमेंट क्या है? सेम। क्या है? सेम, ठीक है। यहाँ पर भी देखो सर ये किसका एलिमेंट है? सर A12 का है। तो सर A12 का उल्टा क्या होता है? सर A21 होगा, A21। तो सर A21 और A12 की देखो वैल्यू सेम थी, ये दोनों वैल्यू क्या है? सर सेम। सर ये किसकी पोजीशन है? A13, और A13 का उल्टा कितना होगा? सर A31 होगा। सर देखिए A13 और A31 की वैल्यू सेम है बेटा ना। सर ये कौन सा एलिमेंट है? बोलोगे सर ये A23 था, ये क्या था? A23, और इसका उल्टा करेंगे सर तो A32 आएगा। सर देखिए A23 और A32 क्या सेम है। और बेटा देखो ये A11, A22 और A33 ये तो हमेशा सेम होंगे। इसका मतलब सर क्या दिख रहा है कि अगर सिमेट्रिक होगा तो Aij किसके इक्वल होना चाहिए? Aj के। Aij किसके इक्वल होना चाहिए? Aj के। अगर ऐसा है तो ये कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। तो दैट इज करके बेटा डिफिनीशन में इंक्लूड कर दो, Aij किसके इक्वल होना चाहिए? Aj। अब बेटा जिसको ये वाली लाइन याद है वो आराम से जितना भी एग्जांपल चाहोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बना लोगे। अब देखो कैसे एग्जांपल बनाया जाता है, खुद से कैसे बनाया जाता है। देखो
अभी क्या, अब माइंड में आपको कॉन्सेप्ट है सर सिमेट्रिक बनाना है, मतलब ए आई जे इक्वल टू हमें क्या चाहिए, ए जे आई चाहिए। क्या चाहिए, ए जे आई, मतलब जो ए आई जे की वैल्यू होगी वही ए जे आई की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू आएगी, चलिए सर अगर मान लो हमें 4x4 की मैट्रिक्स बनाना है, क्या माना है, 4x4 की मैट्रिक्स बनाना है और ये दिखाना है कि ये सिमेट्रिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, इसको बनाना है और दिखाना है कि सिमेट्रिक। तो माइंड में तो आपको याद हो गया है ना सर, ये ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए जे आई। अगर ऐसा है, ऐसा हम बना के दिखा देंगे तो मैट्रिक्स कैसे जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। तो जैसे सर लिखते हैं एलिमेंट, सर मान लो यहाँ पे हमने पहला रो लिखा 1 5 2 3, ऐसा पहला लिख लो, पहला रो खुद से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, उल्टा चलता है, देखिए ये A12 है, कौन सा पोजीशन है सर, 1 2, तो 1 2 का उल्टा सर देखिए यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। ठीक है, डायगोनल कुछ भी लिखा कर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है 5, ठीक। या बेटा आप सिंपल सोचो ना, अपर ट्रिंगुलर लोअर ट्रिंगुलर समझ गए हो, अपर ट्रिंगुलर लोअर ट्रिंगुलर समझ गए हो ना, तो ऐसे लिखा करो सीधा सीधा। अगर वो सिमेट्रिक होगा, ध्यान देना, डायगोनल एलिमेंट लिख लो 1 2 3 4, कुछ भी लिख लो, ऊपर पहले अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लो। सर 5 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो बेटा सेम जो डायगोनल के ऊपर है पूरा डिक्टो नीचे लिख दो। सर 5 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा सर, ये कौन सा पोजीशन है 1 3, सर ये 2 लिख देते हैं सर। ये कौन सा पोजीशन है सर A14, ये क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। सर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा सर। और क्या बेटा यहाँ पे, एक मिनट बेटा, एक ऐसे लिखते हैं, ऐसे, एक मिनट ध्यान दो, क्या लिखा था हमने सर, ये 1 2 3 4 ऐसे लिख दो, डायगोनल का लिखना है सिर्फ 5 4 1 लिख दो, और क्या लिखते हैं सर 3 2 1। ठीक है बेटा, ये ऐसे हमने लिखा है। ठीक, अब हमें बनाना है इनको क्या, इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। कितने आर्डर का, 4x4। अगर खुद से एग्जांपल लिखने की बात है तब के लिए बता रहे हैं बेटा, वैसे आपको पेपर में दिया रहेगा, मैट्रिक्स दिया रहेगा, बोल देगा उसको सिमेट्री दिखाओ, लेकिन हम क्या बता रहे हैं, अगर खुद से आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल बनाना कैसे, तो क्या बोला हमने बेटा, लोअर ट्रायंगुलर टाइप एक मैट्रिक्स बना लो। लोअर ट्रायंगुलर टाइप एक मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के ऊपर कुछ भी लिख लो, पहले अपने मर्जी से कुछ भी लिख लो, और जो ऊपर लिखा है उसके सेम पोजीशन का रिवर्स नीचे लिख दो। जैसे सर 2, इस 2 को यहां कर दो, सर ये 3, इस 3 को यहां कर दो। ठीक है, उसके बाद ये 4 को यहां कर दो, इस 4 को यहां कर दो, सर इस 1 को यहां कर दो, और इस 2 को यहां कर दो। ठीक है बेटा, अब देख लो बेटा ये सिंपल सा आपका कैसा मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन के तैयार। तो ऐसे बेटा सिंपल सा कितने भी एग्जाम्पल बोला जाए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लिख के दिखाओ तो लिख दो। कॉन्सेप्ट बस याद करना है क्या, ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए जे आई, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आराम से जितना भी कहोगे उतना आराम से एग्जाम्पल आप लिख लोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक, क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। अब बात आती है बेटा दूसरे मैट्रिक्स के टाइप में, जिसमें दूसरे मैट्रिक्स के टाइप में अब बात करते हैं बेटा किसकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, इसकी बात करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा सिंपल सा ध्यान दो, डिफिनेशन सेम है, पहले तो स्क्वायर होनी चाहिए, इसमें भी ट्रांसपोज की कहानी डिफिनेशन लिखते हैं, ध्यान सुनो। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए और स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिखा तो कैसे लिखेंगे, ए आई जे, स्क्वायर बोलेंगे सर एन क्रॉस एन लिख देते हैं, एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए, ऐसे लिखोगे ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए, या ऐसे भी लिख सकते हो ए इक्वल टू माइनस का ए ट्रांसपोज, और दैट इज करके बेटा जो लिखना होगा क्या लिखोगे, दैट इज
ए आई जे इक्वल टू माइनस का ए जे आई। बेटा बस फर्क इतना है, वहां पे जो हम लोग एलिमेंट ले रहे थे, कौन सा एलिमेंट ले रहे थे, ए आई जे वाले को जे ए जे आई में चेंज कर रहे थे ना बेटा, यहाँ पर भी वही करना, बस माइनस से मल्टीप्लाई करके करना। ये डिफरेंस। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो बेटा स्क्वायर बोलते थे, स्क्वायर लेते हैं एग्जाम्पल की, स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर ही लेते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में चलो ए लिखा हमने, ऐसा लिखा सर, 3 क्लास 3 का ले रहे हैं, 1 2 5 -2 -2 3 4 -4 करते हैं, माइनस का 5 करते हैं, 4। ठीक है बेटा, ये हमने लिखा। इसको चेक करते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है नहीं। सबसे पहला ए मिल गया हमें, क्या करना है, इसको ट्रांसपोज करते हैं सर। ट्रांसपोज की कहानी पता है सर हमें, क्या करेंगे बेटा, रो को कॉलम में, मतलब 1 2 5 -2 3 -4 -5 4 1। अब देखो बेटा, क्या ए और ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल हैं? ए और ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल हैं सर। आर्डर तो सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो देखो डेफिनेशन क्या बोली है, आप क्या चाहिए बेटा, ए इक्वल टू माइनस का ए ट्रांसपोज अगर हो जाता है तो बेटा हमें क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज निकालना है ना। क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज। क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज में माइनस से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही ए ट्रांसपोज में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब सर ये तो -1 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है, फिर से माइनस आएगा तो प्लस कर देगा, ये भी प्लस कर देगा। ठीक है, ये माइनस कर देगा, और ये क्या है, माइनस कर देगा, ये माइनस कर देगा सर, ये माइनस कर देगा, ये प्लस कर देगा, और ये माइनस कर देगा। ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनने वाला है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब ये ए है हमारे पास और ये माइनस का आइटम। हमें आपसे क्वेश्चन है क्या ये और ये माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल दिख रहा है? सर पहला ऑर्डर देखते हैं, ये 3x3 ऑर्डर इनका भी है, 3x3 ऑर्डर इनका भी है, ऑर्डर तो सेम है सर। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी देखा जाता है सर। अगर यहाँ पे 2 है, ध्यान से, अभी डायगोनल एलिमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं सर। यहाँ पे 2 है सर, यहाँ पर भी 2 है सर, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है सर, यहाँ पे -2 है सर, यहाँ पर भी -2 है सर, यहाँ पे -4 है सर, यहाँ पर भी -4 है सर, यहाँ पे -5 है, यहाँ पर भी -5 है सर, यहाँ पे 4 है सर, यहाँ पे 4, यहाँ पे सर डायगोनल की बात नहीं कर रहे सर। डायगोनल को छोड़ दिया जाए तो सारे एलिमेंट हमें सेम दिख रहे हैं बेटा। अगर डायगोनल को छोड़ दिया जाए तो सारे एलिमेंट सेम दिख रहे हैं, लेकिन सर डायगोनल के एलिमेंट तो सेम नहीं है सर। वहां पे 1 था तो यहाँ पे -1 सर। अगर एक भी एलिमेंट इक्वल नहीं हुआ तो नहीं होगा। इसका मतलब सर ये ए नॉट इक्वल टू माइनस का ए ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, ये हो गया। दूसरी बात, अब इसी एग्जांपल से दूसरा एग्जांपल लेते हैं सर। दिक्कत क्या हुआ सर, आपने ए लिखा था वही ना बेटा, वही ए लिखते हैं। देखो ध्यान से, ए हम वही लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर, 0 2 5 कर दिया, 0 2 5 सर, माइनस का 2 था, 2 किया, 0 किया, और माइनस का 4 करते हैं सर, और क्या सर था, 5 था, 4 था, 0 सर। दोनों में अंतर क्या किया आपने, अंतर सिर्फ एक किया है कि सर इसके सारे डायगोनल एलिमेंट को आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया। इसके सारे डायगोनल एलिमेंट को 0 कर दिया, क्योंकि देखो डायगोनल एलिमेंट ही सेम नहीं हो रहा था ना। जब इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला, और ट्रांसपोज करने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई किया, और जब माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो दिक्कत क्या हो रहा था सर, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं सेम आ रहा था, बाकी सेम आ, सभी सेम। तो हम बस वही चेंज करें, देखो डायगोनल एलिमेंट को 0 कर दे रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट को क्या कर दे रहे हैं सर, 0 कर दे रहे हैं। अब जैसे डायगोनल एलिमेंट को 0 किया सर, इसका ट्रांसपोज करते हैं सर। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 2 5 -2 0 -4 और 5 4 0, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसके सारे एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं सर। माइनस से जब मल्टीप्लाई किया, हमने किससे मल्टीप्लाई किया सर, माइनस से, तो क्या हो जाएगा सर, 0 में माइनस का मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा सर, ये और ये क्या हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा।
क्या कुछ क्वेश्चन में, अच्छा ध्यान से बेटा, क्वेश्चन में यहाँ -5 था, यहाँ -5 था, तो इसका ये -5 था, तो बाकी देख लो बेटा सब सेम है ना, ठीक है सर। क्या था, ये -5 था, ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर ये 0, ये प्लस का 2, ये प्लस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक सर। ये -2 हो जाएगा 0 और क्या आ जाएगा सर माइनस का 4, सर ये 5 मतलब माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 4 मतलब प्लस का 4 और ये 0। अब बेटा देखो क्या ये और ये आपस में इक्वल नहीं दिख रही है, ये और ये आपस में इक्वल नहीं दिख रही है, मतलब बेटा सर सेम दिख रहा है, मतलब क्या हो गया सर यहाँ से A इक्वल टू माइनस का A ट्रांसपोज हमें दिख रहा है, A इक्वल टू माइनस का A ट्रांसपोज दिख रहा है, ठीक है। जब बेटा आपको A इक्वल टू माइनस का A ट्रांसपोज दिख रहा है, इसका मतलब सर A कैसा है, A कैसा है सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक ऐसा है सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक। अब जब सर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें यही तो दिखाना था, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो बेटा दिक्कत क्या हुआ, अब देखो ध्यान से एक चीज देखा सर, हमने देखिए इस A को लिखा था तो डिफिनीशन इसकी क्या बोली थी सर, Aij इक्वल टू माइनस का Aj, मतलब अगर कोई एलिमेंट दूसरे रो तीसरे कॉलम पे है, ध्यान सुना मेरी बात, अगर कोई एलिमेंट दूसरे रो तीसरे कॉलम पे है, ध्यान सुना, दूसरे रो तीसरे कॉलम, तो रिवर्स करेंगे तो तीसरा रो दूसरे कॉलम पे आएगा, तो बस आपको साइन का डिफरेंस मतलब माइनस लगा के रखना है। सर इस वाले में पूरी कहानी वही किए थे, अगर ये एलिमेंट 2 था तो यहाँ पे -2 रखे थे, सर अगर एलिमेंट यहाँ 5 था तो यहाँ पे माइनस का 5 रखे थे, और यहाँ पे -4 था तो यहाँ पे 4 रखे थे, डायगोनल का एलिमेंट दिक्कत कर दिया था। तो इसका मतलब बेटा एक चीज यहां से निकल के आती है सर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एलिमेंट क्या होगा 0 होगा, ध्यान रखना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नोट लिख लेना बेटा, क्या नोट क्या निकल के आया यहां से, नोट क्या निकल के आया, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट आर 0, डायगोनल एलिमेंट आर 0, मतलब एलिमेंट क्या होते हैं 0 होते हैं सर, ठीक बेटा, यही बात बताना था हमें, ठीक है। तो अगर अब बेटा अगर आपसे कोई बोले कि सर हमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल बना के दिखाओ, तो सिंपल करना क्या सर, सबसे पहले स्क्वायर बनाएंगे और स्क्वायर का डायगोनल सेम कर देना, क्या करना डायगोनल 0 कर देना। अगर मान लो 3 क्लास 3 का बना रहा है तो सबसे पहले क्या करना सर, डायगोनल 0 कर देना तुरंत, ठीक। उसके बाद डायगोनल के ऊपर कोई भी एलिमेंट लिखना, डायगोनल के ऊपर वाले कुछ ही या बिलो ही लिख लो, सर बिलो ही लिख लेते हैं सर, यहाँ पे माइनस का 2 करते हैं हम, यहाँ पे 3 करते हैं, यहाँ पे 4 करते हैं, ठीक, ऐसे बना। अब बेटा ऊपर एलिमेंट पता क्या करना, जैसे ये एलिमेंट कहां पे बैठा है, ये 2 1 पे बैठा है सर ना, ये कहां पे बैठा है दूसरे रो पहले कॉलम पे बैठा है ना सर, दूसरे रो पहले कॉलम का उल्टा मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, सर यहाँ बस साइन चेंज करके लिख देना है, क्या करना है साइन चेंज करके। सर ये एलिमेंट कहां बैठा है सर, ये बैठा तीसरे रो पहले कॉलम, मतलब पहला रो तीसरा कॉलम पे इसको ले जाएंगे -3 के साथ। सर ये कहां बैठा है, ये कहां बैठा है सर, तीसरे रो दूसरा कॉलम, मतलब दूसरे रो तीसरा कॉलम पे जाएंगे, साइन चेंज करें। बेटा अब आराम से इसको चेक कर लो, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, चेक करके देख लो। आप कमेंट में बताओगे जो हमने लिखा है बेटा, जो हमने ये लिखा है ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, ये आपसे कमेंट में चाहिए आंसर। तो बेटा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, क्लियर बेटा, ठीक है। तो अब बेटा दो चीजें आपने देखा, सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना होगा, देखो ध्यान सुनना फिर से, सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना होगा तो उसमें डायगोनल एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायगोनल एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और बस फर्क उसमें है कि अगर कोई एलिमेंट हम लिख रहे हैं ए आई जे का, तो जो जे आई होगा वहां पे वो एलिमेंट सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए सेम। जैसे कोई एलिमेंट दूसरे रो तीसरे कॉलम पे बैठा है, कहां बैठा है दूसरे रो तीसरे कॉलम पे, तो इसका उल्टा तीसरा रो दूसरे कॉलम वाला एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। ये फर्क किसका सर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सर स्क्यू सिमेट्रिक में कंडीशन आ गई है क्या कि डायगोनल का एलिमेंट तो 0 होना चाहिए,
डायगोनल का एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0। ये तो कंडीशन नेसेसरी है। उसके बाद अगर कोई एलिमेंट दूसरे रो तीसरे कॉलम पे बैठा है, अगर कोई एलिमेंट दूसरे रो तीसरे कॉलम पे बैठा है तो उसका रिवर्स करेंगे तो तीसरा रो दूसरा कॉलम आएगा, वहां पे एलिमेंट जो होगा वो निगेटिव साइन के साथ होना चाहिए। सिमेट्रिक में सर सेम होना चाहिए, इसमें वही बात है, बस एलिमेंट तो सेम लेकिन साइन डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। और सिमेट्रिक में डायगोनल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सर इसमें डायगोनल पे फर्क पड़ता है। इसमें क्या करता है? डायगोनल पे फर्क पड़ता है। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बेटा? ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं बेटा, कोई मैट्रिक्स जनरली हम लिखते हैं, ध्यान सुनना। एक मैट्रिक्स हमने लिखा सर 5 1 2 1 5 1 0 5 1, ऐसा हमने लिखा। ठीक है बेटा, क्लियर है? लिख दिया हमने ना। ठीक, कुछ एक नया थ्योरम निकालना है बेटा, वही थ्योरम में पढ़ना है। हम क्या करते हैं सर, इसका दो पार्ट निकालते हैं। ए ट्रांसपोज, पहले ए ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं सर? ए ट्रांसपोज। बोलोगे सर ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो आराम से बता देंगे क्या हो जाएगा, 5 1 2 1 5 1 और 0 5 1 हो जाएगा। बोलोगे हो जाएगा सर? ठीक है, आराम से कर लोगे सर? बोलोगे आराम से हो जाएगा सर? ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, अगर इस ए को हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, हमने ए था, ए का ट्रांसपोज निकाल दिया, ठीक है। इस ए को कुछ लिखना चाह रहे हैं सर, क्या लिखना चाह रहे हैं हम? क्या करते हैं सर, इसको 1/2 ए प्लस का ए ट्रांसपोज कर रहे हैं प्लस 1/2 ए माइनस का ए ट्रांसपोज कर रहे हैं। बेटा ध्यान से सुनना, अगर इसको आप सॉल्व करोगे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ए हो जाएगा प्लस का 1/2 ए ट्रांसपोज हो जाएगा। इसको भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1/2 ए हो जाएगा सर, और ये प्लस मतलब माइनस का 1/2 ए ट्रांसपोज होगा। सर ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया तो ए इक्वल टू कितना बचा, 1/2 ए और प्लस का 1/2 ए। सर ये भी हाफ ए लिखा है, ये भी हाफ, और इन दोनों को ऐड करेंगे ए, मतलब सर ए इक्वल टू ए आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब सर कि इस ए को इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे तो यही आया है, इसको सॉल्व करने पे यही, मतलब इस ए को इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, जब इस ए को इतना लिख सकते हैं बेटा, तो ध्यान देना यहां से दो पार्ट के निकल के आता है। इस पार्ट को अभी कल अगली क्लास में बेटा इसको प्रूफ कराएंगे। इस पार्ट को बोलते हैं सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जनरल मैट्रिक्स हमारे पास है, कोई भी जनरल मैट्रिक्स है बेटा, उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में आराम से ब्रेक कर सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स रहेगी, ठीक है, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा इसको कल देखते हैं। तब तक के लिए आपको बेटा करना क्या, जितना भी हुआ है उसको रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। तब तक के लिए जय हिंद।